फरमाया कि शाबान शहरी व रमदान शहरुल्लाह, फरमाया कि शाबान मेरा महीना है, रमदान अल्लाह का महीना है। ये जो निस्बत है, इस निस्बत की जो है वो ज़िमन के अंदर पीरान पीर पीर दस्तगीर रोशन ज़मीर हज़रत सैयदी शेख अब्दुल कादिर जिलानी अल हसनी वल हुसैनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु व रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं, इस हदीस मुबारक के जो है वो अगर मफाहीम पर गौर किया जाए तो ये बात हमें अयां नज़र आती है कि यहाँ हुक्म दिया जा रहा है कि ए अहले मोहब्बत, इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा सोने मोहम्मद पे दुरूद पढ़ा। मैं वक्त की जो है वो नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए दुरूद पाक की चंद बरकतें आपके सामने रख कर फिर अपनी बात आगे लेकर चलता हूँ। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दुरूद पढ़ना इंतहाई तवज्जो के साथ, वक्त के दामन के अंदर इंतहाई कमी है। मैं कोशिश करूंगा कि बहुत सारी बातें आपके सामने अर्ज करूं, बस हमातन गोश होकर आप मेरी बात समात फरमाइएगा। दुरूद पाक तकलीफ, मुसीबत, परेशानी, दुख, हर किस्म की परेशानियों से निजात का सबसे बेहतरीन जरिया है। दुरूद पाक बरकत, रहमत, रिस्क में जो है वो फराखी, रिस्क में वुसात, इंसान के मामलात के अंदर आसानी, इन तमाम चीज़ों के अंदर अगर लिया जाए तो दुरूद पाक बरकतों का जरिया बनता है। यानी मैं सादे एतबार से कहूँ कि दुरूद पाक ऐसी खूबसूरत इबादत है, ऐसी खूबसूरत नेमत है, इसे जिस काम के लिए भी लगाया जाए, इस्तेमाल किया जाए, पढ़ा जाए, फरमाया कि वो काम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल से पूरा होकर रहता है। अगर तकालीफ से बचने के लिए पढ़े तब भी ये काम करता है, अगर रब की रहमतों के हुसूल के लिए पढ़े तब भी ये काम करता है, बरक़ात को लेने के लिए पढ़े तब भी ये काम करता है। हदीस मुबारक की और दुरूद की बड़ी खूबसूरत किताब है दलाइलुल खैरात शरीफ। साहिब दलाइलुल खैरात फरमाते हैं, ये दुरूद की किताब मैंने क्यों लिखी। दुरूद पाक की अहादीस बहुत सारी हदीस की किताबों में आपको मिलेंगी, सीरत की किताबों में मिलेंगी, लेकिन दलाइलुल खैरात आपने मजमुआ बना के रख दिया। आप फरमाते हैं कि संगियो बेलियो सुनो, मैंने ये दुरूद की किताब क्यों लिखी है। इमाम फरमाते हैं, मैं एक दफ़ा सफ़र पे था, रास्ते में मेरा सफ़र लंबा हो गया, नमाज ज़ोर का वक्त हुआ, मैंने वुज़ू करना था और वुज़ू के लिए मेरे पास पानी नहीं था। फरमाते हैं फिर मैंने क्या किया, फरमाते हैं मैंने एक बस्ती का रुख किया, देखा जाए इस बस्ती से पानी मिले। कहते मैं बस्ती में जब पहुंचा तो मैंने कुआं देखा, जब कुएं को देखा तो मैं खुश हुआ, मैंने कहा चलो मुराद बर आई है। आपको समझ शरीफ आ रही है? मोहब्बत से बोल दे फिर सुभान अल्लाह। कहते हैं कि मैंने कुएं को देखा तो मैं खुश हुआ, मैंने कहा लो जी काम हो गया। कहते हैं मैं कुएं के करीब आया, देखा तो न डोल है न रस्सी है, पानी नीचे जा चुका है। कहते हैं मेरी परेशानी के अंदर इजाफा हुआ, मैं हैरान होकर खड़ा, मैंने कहा जो मुश्किल थी वो तो वैसी की वैसी रही, न डोल है न रस्सी है। नमाज ज़ोहर का वक्त जाने लगा है। कहते हैं इस जो है वो शशो पंज में था कि कोई आए और मेरी मदद करे। कहते हैं दूर एक मकान से, मकान की जो है वो छत से या बालकनी से एक छोटी बच्ची है, उम्र जिसकी 8-9 साल है, उसने जो है वो बालकनी से झांक कर कहा बाबा जी पानी चाहिए। मैंने कहा जी पानी चाहिए। कहते हैं जब उसने पानी का कहा तो मैंने कहा बात तो बन गई। फरमाते हैं मैं जो है वो बच्ची का इंतजार करने लगा। अब 8-9 साल की बच्ची है, जब आई तो खाली हाथ, जब मैंने उसे खाली हाथ देखा मैंने कहा बेटा ये क्या मजाक हुआ, तूने मुझे पानी का कहा, मैंने नमाज पढ़नी है और नमाज के लिए वुजू करना है, वुजू नहीं है तो जल्दी कीजिए ना, ये कैसा मजाक है। फरमाते हैं वो बच्ची कहते बाबा जी परेशान क्यों होते, परेशानियां खत्म करने तो आई हो। आप बोले ना सुभान अल्लाह, बात आगे बड़ी चस वाली होने वाली है, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। फरमाते हैं जब बच्ची करीब आई मैंने उसे देखा, मैंने कहा बेटा मजाक नहीं है, ना आपके हाथ में डोल है, ना रस्सी है, ना पानी है, ना पानी का बर्तन है, ये कैसा मजाक है। उसने कहा बाबा जी सब्र रखे, ठहर जाएं। जब वो करीब आई उस बच्ची ने उस कुएं के अंदर थूक फेंकी, बस थूक का फेंकना था, पानी चढ़ता है, पानी चढ़ता आया। कहते मैंने देखा एक तरफ पानी, दूसरी तरफ नमाज, तीसरी तरफ बच्ची, मैं हैरत की जो है वो तस्वीर बने खड़ा। बच्ची से पूछता हूँ बेटा क्या करती हो, क्या करती हो, 8-9 साल की उम्र, ये मकाम कैसे दिया। मैं बाबा जी इतने बड़े हो गए, दाढ़ी भी सफेद हो गई, समझ कोई नहीं पाई, सोने मोहम्मद के दुरूद की उठते बैठते पढ़ते हूँ, सोने मोहम्मद पे दुरूद पढ़ते। फरमाया सोने मोहम्मद पे दुरूद पढ़ती हूँ, अल्लाह ने दुरूद की बरकत से जुबान में चाशनी पैदा की
और फिर दुरूद पाक की जो सबसे कमाल बात है, दो बातें हैं, एक है दुरूद, एक है सलाम। एक है दुरूद, जब आप दुरूद पढ़ते हैं तो क्या करते हैं, या अल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, या अल्लाह अपनी रहमत भेज सोने मोहम्मद पर। ये दुरूद है, आप दुआ कर रहे होते रब के हुजूर, या अल्लाह सोने मोहम्मद पे दुरूद भेज। और जब सलाम पढ़ते हैं क्या कहते हैं, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, या कहते हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। आप ये दुरूद पढ़ रहे होते हैं। अब दो तरफ, एक तरफ जब दुरूद पढ़ते हैं रब की बारगाह में दुआ करते हैं, और जब सलाम पढ़ते हैं तो सलाम किधर जाता है, सलाम मदीने। और फायदा क्या होता है, अहले मोहब्बत कहते हैं दुरूद पढ़े तो सवाब होता है, दुरूद पढ़े तो सवाब होता है, दुरूद पढ़े तो सवाब होता है, सलाम पढ़े तो उधर से जवाब आता है, उधर से क्या आता है, दुरूद पाक। उतनी अजीम मोहब्बतों बरकतों वाली बात। अच्छा, मैं यहाँ मिसाल से एक बात अक्सर समझाता हूँ ताकि बात जल्दी समझ, तवज्जो है। मेरी बाहर दुकान है, या मैंने अपना कारोबार किया हुआ, बाहर में बैठा हूँ, एक बंदा है जो सुबह गुजरे, जोर गुजरे, शाम गुजरे, असर गुजरे, मगरिब गुजरे, इशा गुजरे, और गुजरते हुए कहे अस्सलाम वालेकुम कारी साहब, दूसरी दफा कहे अस्सलाम वालेकुम कारी साहब, तीसरी दफा कहे अस्सलाम वालेकुम कारी साहब। भाई दिन एक गुजरेगा, दो दिन, तीसरे, चौथे, पांचवें दिन अगर वो नहीं आएगा तो मेरे दिल में तड़प आएगी, यार वो बंदा किधर गया। आएगी ना तड़प, इंसानी तकाजा है, बंदा सोचेगा यार बंदा किधर है। अगर फिर वो 3-4 दिनों के बाद आएगा, मैं उठूंगा, अब उसका सलाम भी लूंगा, आगे होकर खैर खैरियत भी दरियाफ्त करूंगा, वो बंदा खुदा किधर गया था, ये जो सुबह गुजरता था, जोर गुजरता था, मगरिब गुजरता था, इशा गुजरता था, किधर चला गया। अब वो अपने मामलात बताएगा, अपनी मसरूफियात बताएगा। पता ये चला अगर दुनिया वालों को 5 दफा दिन में सलाम करे, उनके दिल में मोहब्बत बढ़ जाती है। बताओ जो सुबह से लेकर शाम तक 100 दफा सोने मोहम्मद के सलाम, क्या उधर हाजिरी नहीं लगेगी। क्योंकि ये वो दर है कि पूछेंगे सभी हश्र में सरकार कहाँ है, अरे सरकार पुकारेंगे गुनहगार कहाँ है।